खांसने, छींकने या हंसने से पेशाब का लीक हो जाना ये बहुत ही आम समस्या है महिलाओं के लिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। खांसने, छींकने या हंसने से आपके पेट का प्रेशर बढ़ता है, जिसके स्ट्रेस को आपकी पेशाब की थैली टॉलरेट नहीं कर पाती है और लीकेज या इनकंटिनेंस हो जाता है। इस समस्या को हम कहते हैं स्ट्रेस इनकंटिनेंस। ऐसा यूजुअली 40 या उससे ऊपर की महिलाओं में जो रजोवृत्ति के करीब हैं या जिनका मेनोपॉज हो चुका है, जिनको कई बार वजाइनल डिलीवरीज हुई हैं, जिनके नीचे के मस्कुलर एरिया में कोई सर्जरी हुई है, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कफ या क्रोनिक खांसी की समस्या रहती है, डायबिटीज है, वजन ज़्यादा है, अल्कोहल या स्मोकिंग की आदत है, इन हालातों में ये मुख्यतः देखी जाती है। कारण हमने समझ लिया। अब ऐसा हो क्यों रहा है? अगर हम इस बॉटल को आपकी पेशाब की थैली की तरह समझें तो इसकी दीवारें उसके मस्कुलेचर हैं और नीचे का ये रास्ता पेशाब निकलने का रास्ता है, जिसमें दो स्फिंक्टर या ये समझ लीजिए दो तरह के ताले लगे हुए हैं। पहला ऊपर वाला जो ऐसे मसल से बना है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और थैली आधे से ज़्यादा जब भी भरेगी तो वो अपने आप खुल जाएगा। दूसरा उसके नीचे होता है जो ऐसे मसल से बना है, स्केलेटल मसल से बना है, जिसको आप वॉलंटरली कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अगर पेशाब आ भी रहा है और आप उचित जगह पर नहीं हैं तो आप पेशाब को रोक सकते हैं, और ये इन मसल्स के कारण होता है। साथ ही ये जो पेशाब की थैली है और निकलने के रास्ते में एक हल्का सा एंगल होता है, ताकि इस एंगुलेशन के कारण भी इनकंटिनेंस ना हो। तो स्ट्रेस इनकंटिनेंस के मरीज में जो ये नीचे की सेल्फ कंट्रोल्ड मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, पेल्विक मस्कुलेचर वीक हो जाता है, और अब आपके कंट्रोल में नहीं है कि पेट का जब प्रेशर बढ़ रहा है और वो ब्लैडर पे ट्रांसमिट हो रहा है तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और लीकेज हो रहा है। अब कारण समझने के बाद निदान समझना बहुत ही आसान है। इलाज के लिए सबसे पहले लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करेंगे, अपना वजन कम करेंगे, अल्कोहल स्मोकिंग की आदत है तो उसको कम करेंगे, डायबिटीज या उसके कारण होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पेशाब के संक्रमण का कंट्रोल रखेंगे। साथ ही लाइफस्टाइल में आप ब्लैडर डायरी मेंटेन करेंगे, यानी समय समय पे खुद जाके पेशाब करना, आपको लगा हो चाहे ना लगा हो, आपको जाना है हर आधे घंटे पे 45 मिनट पे, और धीरे धीरे ये अवधि आप बढ़ा सकते हैं। पेल्विक मस्कुलेचर आपका कमज़ोर हो गया है तो उसके लिए आप कीगल्स एक्सरसाइजेज करेंगे। नीचे की मसल्स को सिकोड़ना है, 10 तक काउंट कीजिए, छोड़िए। ऐसा दिन में 50 से 100 बार करना है, और ये प्रक्रिया लगातार करते रहना है। ऐसा नहीं है हमने 15 दिन किया अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि जिन महिलाओं को ये समस्या नहीं भी है तो उनको अपने पेल्विक मस्कुलेचर का एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। आप इफ़ेक्टिवली ये एक्सरसाइज कर पाते हैं कि नहीं ये देखने के लिए पेशाब करते वक्त मिड यूरिन में खुद को नीचे का रास्ता सिकोड़ के पेशाब रोकने की कोशिश करें। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह का मस्कुलेचर को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है इस एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है, आपको मेडिसिन दी जाएगी। मेडिसिन आपके मस्कुलेचर पे, आपके नर्वस सिस्टम पे ऐसे काम करती है कि इनकंटिनेंस रुक पाए, और इस तरह की मेडिसिन ऐसी नहीं होती जैसे आपने फीवर के लिए पैरासीटामोल लिया और आप तुरंत ठीक हो गए। ये काम करने में समय लेती है, तो आपको ये मेडिसिन लंबी लेनी पड़ेगी और हो सकता है कि लगातार भी लेनी पड़े, और ये बेसिकली हम यूरोलॉजिस्ट के ओपिनियन के बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सर्जिकल मैनेजमेंट। जैसे कि हमने बताया कि नीचे के रास्ते और ब्लैडर के बीच में एक एंगल होता है, तो सर्जरीज के द्वारा, स्लिंग ऑपरेशन के द्वारा इस एंगल को रिकरेक्ट किया जाता है, मस्कुलेचर को रीअपोज किया जाता है, ताकि आप अपने पेशाब को कंट्रोल कर सकें। दूसरा तरीका जो है मैनेजमेंट का वो नॉन सर्जिकल है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, बट अभी महिलाएं इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रही हैं।
वो है पीआरपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लेजर थेरेपी। पीआरपी, CO2 लेजर ऐसी चीज़ों से जो पेशाब की थैली का रास्ता है उसके आसपास के कोलेजन को हम दोबारा रीबिल्ड करते हैं। लेजर थेरेपी जब हम देते हैं या आपके शरीर से ही पीआरपी निकाल के वहाँ इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ नया कोलेजन बनता है जो बेटर फंक्शन करता है, जो बेटर आपके कंट्रोल में होता है और आपकी इनकंटिनेंस की समस्या इससे कम हो जाती है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द्वारा कीगल एक्सरसाइजेज करवाना। एक चेयर है जिसे एमसेला चेयर कहते हैं, उसके लोकल वर्जन्स भी अवेलेबल हैं जो चीपर हैं। उस पर आपको बस आधे घंटे बैठना है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रांसमिट करती है आपके पेल्विस में, वो आधे घंटे में आपको 11,000 कीगल एक्सरसाइजेज का बेनिफिट देती है। और कंबाइंड अप्रोच जो है पीआरपी का, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड का, लेजर का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ये आपको बहुत ही हद तक हीलिंग करा सकता है। और कुछ इंटरवल पे जब आप इस ट्रीटमेंट को रिपीट करते रहते हैं तो स्ट्रेस इनकंटिनेंस की समस्या जीवन पर्यंत आपको नहीं होती है। स्ट्रेस इनकंटिनेंस की समस्या मानसिक और सामाजिक पीड़ा ज़्यादा देती है कंपेयर टू उससे जो आपको फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है। इसमें एक संकोच होता है डॉक्टर से मिलने में, परिवार में बताने में, मगर आपको डॉक्टर के सामने आकर अपनी समस्या रखनी चाहिए क्योंकि रोज रोज नई खोज होते हैं ताकि आपको आपकी समस्याओं से निदान दिया जा सके। आज कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में हम थ्रू लेजर, पीआरपी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी लाइफ ऑलमोस्ट पहले जैसी कर सकते हैं। थैंक यू।